जिधर की हवा चलती है उधर का रुख न करो, अपने ईमान को बचाओ, अमा ईमान को बचाओ। और फिर हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र करते हैं। हजरत इमाम हसन मुज्तबा का जिक्र क्यों नहीं करते? हजरत अली के बाकी बेटियों का जिक्र क्यों नहीं करते? ओ अकल के अंदो, तुम अहले बैत के जिक्र में बाकी सहाबा को तनकीद का निशाना बनाते हो। सहाबा के दरमियान प्यार कितना था, सहाबा के दरमियान प्यार कितना था। सुनो, उमर की बेटी नबी के घर में, उमर की बेटी नबी के घर में, नबी की बेटी अली के घर में, अली की बेटी उमर के घर में। क्या रिश्ते थे, क्या रिश्ते थे। काश आज इन रिश्तों को बयान किया जाता, मोहब्बतें आम की जाती। काश आज रिश्तों को बयान किया जाता। अहले बैत का जिक्र करते हुए हजरत उमर फारूक पर तानो तशनीह करने वालों, अली की बेटी उमर के घर में। कहां इस रिश्ते का इनकार करोगे? नबी की बेटी अली के घर में, अली की बेटी उमर के घर में, उमर की बेटी नबी के घर में। क्या अजीब रिश्ते। और फिर जिन आइम्मा को ये मुकद्दस तरीन समझते हैं, और हम भी कहते हैं हाँ हाँ, इन आइम्मा का हजरत अबू बकर से रिश्ता क्या था? इन आइम्मा का हजरत अबू बकर से रिश्ता क्या था? ये जितने भी आइम्मा हैं हजरत ज़ैनुल आबिदीन उनकी औलाद में से हैं, उनकी औलाद में से हैं। अब सुनिएगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के 3 बेटे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक, मैं अहले बैत की तरफ नहीं जा रहा कि अहले बैत कौन कौन से हैं, उनके रिश्तेदारियां क्या क्या हैं। मैं आम फहम में बात कर रहा हूं। आप तफसीलन इल्मी गुफ्तगू सुनते रहते हैं। मैं एक आम से बंदा हूं, आम बंदे के ज़हन को सामने रखते हुए बात करता हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा अव्वल हैं, यारे गार यारे मजार हैं। कल क़यामत के दिन नबी उठेंगे, एक तरफ अबू बकर होंगे, एक तरफ उमर होंगे। इनका इनकार कोई नहीं कर सकता, चाहे तुम जितने मर्जी बकवासात कर लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 3 बेटे, याद रखना, याद रखना मेरे दोस्तों, नौजवानों याद रखना। हजरत अबू बकर के कितने बेटे? 3 बेटे। डरो ना, बरमला कहो। हजरत अबू बकर के कितने बेटे? 3 बेटे। एक का नाम अब्दुल रहमान, एक का नाम अब्दुल्ला, एक का नाम मोहम्मद, एक का नाम मोहम्मद, एक का नाम अब्दुल्ला, एक का नाम अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान और मोहम्मद ये 2 सगे भाई। अब्दुल्ला भी इनका सगा भाई, लेकिन इसका इंतकाल हो गया। इनका इंतकाल जल्दी उम्र में हो गया, अवाइल उम्र में हो गया। अब्दुल रहमान और मोहम्मद, ए मोहम्मद तेरे क्या कहने? वो मोहम्मद बिन अबी बकर, वो मोहम्मद बिन अबी बकर कि जिसकी परवरिश की किसने? हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। और ये मोहम्मद बिन अबी बकर जो है हजरत अली के घर रहते थे। लोग बाहर से आते, पूछते बेटा किसका है, ये कौन है, ये कौन है, बेटा किसका है? हजरत अली जवाब देते, बेटा अली का है, पैदा अबू बकर से हुआ है। बेटा अली का है, पैदा अबू बकर से हुआ है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के ये 2 बेटे हैं। कौन से? अब्दुल रहमान और मोहम्मद। अल्लाह ने अब्दुल रहमान और मोहम्मद की शादियां हो गई। अब्दुल रहमान को अल्लाह ने बेटी दी, मोहम्मद को अल्लाह ने बेटा दिया। अब अब्दुल रहमान की बेटी का नाम क्या है? अस्मा। और मोहम्मद के बेटे का नाम क्या है? कासिम। मोहम्मद के बेटे का नाम क्या है? कासिम। अब कासिम का और अस्मा का निकाह हो गया। कासिम का और अस्मा का हो गया निकाह। अस्मा का हो गया निकाह। अस्मा कौन है? अबू बकर की पोती, अबू बकर की पोती। और कासिम कौन है? अबू बकर के पोते। अब इनका हो गया आपस में निकाह। अब जब इनका हुआ निकाह, इनके यहां एक बेटी पैदा हुई कि जिस बेटी का नाम रखा गया उम्मे फरवा।
उम्मे फरवा, ये बड़ी अहम मालूमात है मेरे दोस्तों, तवज्जो इधर उधर नहीं। कल क़यामत के दिन रब की बारगाह में मैं सुरखरू होना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, ऐ अल्लाह ये रिश्ते मैंने बताए थे, याद रखना, सुनना। अबू बकर के दो बेटे अब्दुर्रहमान और मोहम्मद, इनके यहाँ बेटी पैदा हुई अब्दुर्रहमान के यहाँ, अब मोहम्मद के यहाँ बेटा पैदा हुआ। अब्दुर्रहमान ने बेटी का नाम रखा अस्मा, मोहम्मद ने अपने बेटे का नाम रखा कासिम। कासिम और अस्मा का हुआ निकाह, इनके यहाँ बेटी पैदा हुई कि जिसका नाम रखा उम्मे फरवा। अब उधर तशरीफ ले जाइए, कहां? हजरत हुसैन के घराने में। अली के बेटे हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम मोहम्मद अल बाकिर, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं इमाम मोहम्मद अल बाकिर। इधर है हजरत अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती, इधर है हजरत अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती, उधर है हजरत अली का पड़पोता। अब इन दोनों का होता है निकाह। उम्मे फरवा का निकाह हुआ इमाम मोहम्मद अल बाकिर से। इमाम मोहम्मद अल बाकिर बया के लाए अबू बकर की पड़पोती को। अब इनका हुआ निकाह, इनके बतन से, उम्मे फरवा के बतन से पैदा हुए इमाम जाफर अस-सादिक। इमाम जाफर अस-सादिक और इमाम जाफर अस-सादिक से पैदा हुए इनके औलाद में से इनका बेटा कि जिसका नाम इन्होंने रखा मूसा काजिम, और मूसा काजिम का बेटा है अली रजा, और अली रजा का बेटा इमाम तकी, और इमाम तकी का बेटा इमाम नकी, और इमाम नकी का बेटा इमाम हसन अस्करी, और इमाम हसन अस्करी का बेटा इमाम महदी कि जिसके बारे में है ना कि ये गार में चले गए, कुर्बे क़यामत निकलेंगे। कौन? इमाम महदी। इनका नाम क्या है? इनका नाम है मोहम्मद। इनका लक़ब क्या है? महदी। इनकी कुनियत क्या है? अबू बकर। इसलिए इनकी कुनियत का इजहार नहीं करते। तो जितने इमाम पैदा हुए, इन तमाम के तमाम आइम्मा की अगर ननिहाली नस्ब देखा जाए तो कहां जाके मिलता है? हजरत अबू बकर सिद्दीक से। अबू बकर के दो बेटे अब्दुर्रहमान, मोहम्मद, इनके यहाँ बेटा बेटी पैदा हुए, इनका निकाह हुआ, बेटी पैदा हुई, उसका निकाह हुआ ज़ैनुल आबिदीन के बेटे से। और ज़ैनुल आबिदीन का बेटा कौन सा? इमाम मोहम्मद अल बाकिर। इमाम मोहम्मद अल बाकिर के बेटे कौन? इमाम जाफर अस-सादिक। इसलिए इन्हें सादिक कहा जाता है कि इनकी माँ सिद्दीक की पड़पोती है। फिर इनका सब सिलसिला नसब आगे चलता है, यहां तक कि इमाम महदी तक आता है। और इमाम महदी का नाम क्या है? मोहम्मद। कुनियत क्या है? अबू बकर। और लक़ब क्या है? महदी। तमाम के तमाम रिश्ते तुम जितना छुपाओगे हम उतना ही इजहार करेंगे। उन्होंने छुपा रखा है। हमारे नौजवान भी कहते हैं हाँ ऐसा ही है। नहीं, तुम अल्लाह के बंदो हक पर हो। हम घर वाले भी हैं, हम घर वालों को भी मानते हैं, हम नबी के यारों को भी मानते हैं। हाँ, हजरत अबू बकर की अलिफ से लेकर अली की या तक हम सारे सहाबा को मानते हैं, हम अहले बैत को भी मानते हैं। अब अहले बैत किसे कहते हैं? जिंदगी रही, वक्त मिला, इंशाअल्लाह अगले जुमे अर्ज करूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ कहा और सुना उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। आमीन।